अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान एयरफोर्स का खुसूसी तैयारा कोरोना वैक्सीन लाने के लिए नूर खान एयरबेस से चीन रवाना। खुसूसी तैयारा 1 फरवरी को कोरोना की वैक्सीन लेकर वापस इस्लामाबाद पहुंचेगा। पहली खेप में कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराकें लाई जाएंगी। तैयारा चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग से कोरोना वैक्सीन लाएगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 34 अफराद जान बहक। 24 घंटों में 1599 मरीजों का इजाफा। फाल केसेस 33,182 हो गए। कोरोना से अमवात 11,657। गुज़िश्ता 24 घंटों में 42,455 टेस्ट हुए। केसेस मुस्बत आने की शरह 3.7% रही। ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल 1 रुकनी कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। अजमत सईद को अफसरान और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियां बनाने का इख्तियार हासिल। कमीशन मुआयनों, उनकी मनसूखी अदायगियों और केसेस बंद होने से फायदा उठाने वालों की छानबीन करेगा। नून लीग ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को इमरान खान का फैमिली मेंबर करार दे दिया। एहसन इकबाल का अजमत सईद को कमीशन से अलग होने का मशवरा। मरियम औरंगजेब बोली, अजमत सईद से तहकीकात, आइन का कत्ल और शरीकों को बचाने की कोशिश है। इमरान खान इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करके अपने लिए एनआरओ चाहते हैं। जमात इस्लामी ने सरगोदा के हॉकी ग्राउंड कंपनी बाग में मैदान सजा लिया। जलसे में कारकुनान और अवाम की आमद का सिलसिला शुरू। पंडाल को झंडियों और बैनर से सजा दिया गया। अमीर जमात इस्लामी दोपहर 2 बजे शुरका से खिताब करेंगे। सिराजुल हक आइंदा के लाहे अमल का ऐलान भी करेंगे। आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 12 रुपये और डीजल 10 रुपये फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज़। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। मुल्क भर में कल से तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे। सन में मैट्रिक इम्तहानात 1 ta 15 जुलाई। इंटरमीडिएट के इम्तहान 28 जुलाई से शुरू होंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि इम्तहानी पर्चा 3 के बजाय 2 घंटे और 50% MCQs पर मुश्तमिल होगा। हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद मुल्क में महंगाई का राज बरकरार। सब्जी मंडियां और बाजार गिरा फरोशी के मराकज़ बन गए। ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई भी चीज़ अवाम की दस्तरस में ना आ सकी। प्राइस कंट्रोल कमेटियों का वजूद किस्सा पारीना बन चुका। महंगाई कम न होने से मुतवस्सित और गरीब आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में ठंड और खुश्क मौसम का राज बरकरार। भलाई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। कराची में मौसम नॉर्मल हो गया। शहरियों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल तर्क कर दिया। पेशावर से आपको खबर देंगे। पेशावर का इलाका है आसिया गेट। वहां पर वाक़ बेकरी में सिलेंडर धमाका हुआ है। सिलेंडर धमाके में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। इत्तलात पेशावर से आ रही है। आसिया गेट में बेकरी में सिलेंडर धमाका हुआ है। 3 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। बात करेंगे मोहम्मद आरिफ से। आरिफ, जख्मियों की हालत कैसी है, क्या सूरत हाल है वहाँ पे? जी बिल्कुल, जख्मियों को अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि उनकी हालत अभी बेहतर है। 2 अफराद जो है तो मामूली जख्मी हुए थे, जबकि एक काफी ज्यादा जख्मी हुआ था, जिसको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। तानाबाना मानी का इलाका है, आसिया गेट नाम है इलाके का, और जबकि राहत नामी बेकरी के 2nd फ्लोर पे जो है तो कमरे में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। अभी भी इस वक्त पुलिस की जो है तो तफ्तीश जारी है और जगह का तयन भी किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 34 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1599 केसेस की तस्दीक हुई है। मजीद इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 42,455 कोरोना टेस्ट किए गए। मजीद 1599 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है, जिसके बाद कोरोना के मुसद्दका केसेस की तादाद 5,44,813 हो गई। सिंध में 2,46,437, पंजाब में 1,57,553, बलूचिस्तान 18,815, खैबर पख्तूनख्वा में 66,553, आज़ाद कश्मीर में 8,988, गिलगित बल्तिस्तान में 4,908 और इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 41,359 हो गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 11,657 तक पहुँच गई। कोरोना के सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई है, जहाँ 4,737 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि सिंध में 3,992, खैबर पख्तूनख्वा में 1,897, इस्लामाबाद में 475, गिलगित बल्तिस्तान में 102, बलूचिस्तान में 195 और आज़ाद कश्मीर में 260 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 1,822 मरीज सेहतयाब हुए, जिससे मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 4,99,974 हो गई। ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 33,182 है, जिनमें से शदीद मुतासरा मरीजों की तादाद 2,125 है। अदालती अहकामात पर सक्खर में महकमा जंगलात ने एस के शाहू कच्चे में ऑपरेशन किया है। महकमा जंगलात ने रेंजर्स और पुलिस की मदद से ऑपरेशन करते हुए पन्नू आकल के करीब जमीनों से बाज़र अफराद का कब्जा खत्म करा लिया। DFO ने कहा है कि मज़कूरा इलाके में जाना मुश्किल था। रेंजर्स की मदद से इलाके में दाखिल हुए। महकमा जंगलात की जमीनों से कब्जे मुकम्मल खत्म कराने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। 16 फरवरी को अदालत में रिपोर्ट पेश की जाएगी। अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़। अदालती अहकामात पर सक्खर में महकमा जंगलात ने SK शाहू कच्चे में ऑपरेशन किया और महकमा जंगलात ने रेंजर्स और पुलिस की मदद से ऑपरेशन करते हुए पन्नू आकल के करीब ज़मीनों से बाअसर अफराद का कब्जा ख़त्म करा लिया है। DFO ने कहा है कि मज़कूरा इलाके में जाना मुश्किल था। रेंजर्स की मदद से इलाके में दाखिल हुए और महकमा जंगलात की ज़मीनों से कब्जे मुकम्मल ख़त्म कराने तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। 16 फरवरी को अदालत में रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। पेशावर समेत KPK में भी कोरोना वायरस से अमवात का सिलसिला जारी है। सिर्फ पेशावर में मुतासरीन की तादाद 1000 तक पहुंच गई है, जबकि दूसरी आवाम और ताजर बरादरी SOPs को खातिर में नहीं ला रही है। जान अफजल की रिपोर्ट देखिए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के वार जारी हैं, मगर दूसरी जानिब ताजर बरादरी और शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करने में संजीदा नजर नहीं आते, जिसके खिलाफ सूबाई हुकूमत की हिदायत पर इजला की इंतजामिया ने मजीद सख्ती करने का फैसला कर लिया है। सूबे के दूसरे हिस्सों की तरह पेशावर में आवाम को SOPs की जानिब रागिब करने के लिए जिला इंतजामिया के अफसरान बाजारों में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। DC पेशावर की हिदायत पर जिला इंतजामिया के अफसरान ने बाजारों और शॉपिंग सेंटरों का मुआयना करके कई मार्केटों को सील कर दिया। महकमा सेहत की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 9 अफराद लुक़्मे अजल बन गए, जिससे मरने वालों की तादाद 1880 हो गई। जान अफजल, पेशावर। अब तक इस्लामाबाद के रिहायशी हफ्ता भर के लिए अशिया ज़रूरिया की खरीदारी के लिए सस्ते बाजार पहुंचे हैं। आपारा के हफ्तावार बाजार में सब्जियों और फलों की कीमतों के बारे में जानिए हाफिज माजिद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के हफ्तावार बाज़ार सस्ते बाज़ार में। और इस बाज़ार में अगर देखा जाए तो लोगों का बहुत ज़्यादा रश होता है और लोग सुबह ही घरों से शॉपिंग के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं। पूरे हफ्ते की सब्ज़ियाँ, फल फ्रूट और दीगर अशिया जो हैं वो ख़रीदते हैं। तो इस वक्त जो मार्केट से की निस्बत यहाँ चीज़ें मिल रही हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और इस वक्त मार्केट में जो आलू है वो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन यहाँ अगर इतवार बाज़ार में देखा जाए तो आलू 5 किलो जो है 180 रुपये में मिल रहा है। उसके अलावा अगर प्याज को देखा जाए तो वो 5 किलो प्याज जो है वो 200 रुपये में मिल रहा है। सबसे ज़्यादा जो कीमत आज रही है वो अदरक की कीमत रही है, वो 268 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ फ़रोख्त हो रही है। और उसके साथ साथ लहसुन की
कीमत जो है, 2 किस्म का लहसुन है, एक देसी और एक चाइना का, दोनों जो है 220 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहे हैं। जबकि टमाटर जो है आज बहुत सस्ता है, 40 रुपए किलो तक उसकी कीमत आ गई है। उसके साथ साथ जो दीगर सब्जियां हैं वो भी 15 रुपए से लेके 50 रुपए के दरमियान तक जो है तमाम सब्जियां जो है वो इस वक्त यहाँ फ़रोख्त हो रही हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो फल फ्रूट जो है वो भी मार्केट की निस्बत यहाँ काफ़ी बेहतर पोजीशन में है और ख़ास तौर पे जो कीमत है वो बेहतर है। यहाँ माल्टा जो है वो 70 रुपए दर्जन के हिसाब से मिल रहा है। उसके